वो ये बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है। आपकी ताज़ीम तौक़ीर ये दर हकीकत अल्लाह का अदब है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है वो दर हकीकत अल्लाह का बेअदब है। अगर अल्लाह का कुर्ब चाहिए तो हुजूर की मोहब्बत लाजमी है। Loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is in reality loving Allah subhanahu wa ta'ala. Honoring and respecting him sallallahu alaihi wasallam is in truth respecting Allah subhanahu wa ta'ala. And whoever shows disrespect to the Prophet sallallahu alaihi wasallam is being disrespectful to Allah subhanahu wa ta'ala. If a person desires closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, then love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is essential. तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते, मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह व मन अताअनी फ़क़द अताअल्लाह। जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने मेरी फरमाबरदारी की उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की। अब आप देखें मुनाफिकीन का वारदात करने का तरीक़ेकार क्या था। फ़क़ाल अल मुनाफिकून, तो मुनाफिकीन बोले, लक़द क़ारब हाज़ा रजुलु शिरका, ये मर्द शिर्क के करीब हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किस कदर बेदबी से उन्होंने लिया, और क्या अंदाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अदब से करना ये साहबा का तरीका है, और बेदबी का अंदाज ये मुनाफिकीन का तरीका है। So as mentioned, Imam Fakhruddin Razi rahimahullah ta'ala states that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to repeat the above statement several times in his sermons. However, look at the method of the hypocrites. The hypocrites then said, this man has come close to shirk. This man has come close to associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. Look at the disrespectful manner in which the hypocrites mention the Prophet sallallahu alaihi wasallam. To mention him sallallahu alaihi wasallam with respect and honor is the way of the companions radiyallahu ta'ala anhum ajma'een, whereas this disrespectful style is the way of the hypocrites. लक़द क़ारब हाज़ा रजुलु शिरका, बोले ये मर्द शिर्क के करीब हो गया है। वहुवा अन यन्हा अन नअबुद गैरल्लाहि, हालांकि ये मना करते हैं हमें कि हम गैरुल्लाह की पूजा न करें। व युरीदु अन नत्तखिज़हु रब्बन, और चाहते ये हैं कि हम इन्हें रब मान लें। कमा इत्तखज़तिन नसारा ईसा, जैसा कि ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को रब मान लिया, खुदा मान लिया। The hypocrites used to say, this man has come close to shirk, to polytheism. He forbids us from worshipping other than Allah, yet he wants us to take him as a Lord, just as the Christians took Sayyidina Isa alayhi salam as a God. This was the statement of the hypocrites, ma'ad Allah. We totally reject this statement and do not agree with it. देखा आपने, ये मुनाफिकीन का वो तरीक़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकालने के लिए वो तौहीद का सहारा लेते, और हुजूर की ताज़ीम मोहब्बत को शिर्क समझते, और ये बावर कराने की कोशिश करते कि हुजूर की तारीफ़ करना, हुजूर की मोहब्बत करना और हुजूर के मकाम व मर्तबे को बयान करना ये शिर्क है। और वो ये इल्ज़ाम लगाते कि तुम तो हुजूर को अल्लाह से मिला रखे हो। और ये मुनाफिकीन कितने जरी हुए कि यहाँ पर उन्होंने ये इल्ज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगा दिया, और कहने लगे कि ये कहते हैं मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है,
मेरी इताअत अल्लाह की इताअत है। इन्होंने अपने आप को अल्लाह से मिला दिया, तो कहने लगे लक़द क़ारब हादा रजुलु शिरका, ये मर्द तो शिर्क के करीब हो गया। ये हमें कहते हैं कि गैरुल्लाह की पूजा ना करो, और अब ये चाहते हैं कि हम इन्हें खुदा मान लें, जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा माना। In order to remove the love of the Prophet ﷺ from the hearts of the people, the hypocrites used the pretext of Tawheed, monotheism. They portrayed respect and love for the Prophet ﷺ as shirk. They tried to make people believe that praising him, loving him, and speaking about his rank ﷺ was shirk. They accused the believers of equating the Prophet ﷺ with Allah subhanahu wa ta'ala. And the hypocrites, they became bold that they even started to accuse the Prophet ﷺ himself, ma'adallah. And they would repeat these sorts of statements, that the Prophet ﷺ is trying to equate himself with Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'adallah, we take refuge from such statements. इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा लिखते हैं फ़अंज़लल्लाहु हादिहिल आया, तो अल्लाह ताला ने इस आयत का नुज़ूल फरमाया। सूरह निसा आयत नंबर 80, 5वां पारा। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का रद्द फरमाया और फरमाया मैं युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने दर हकीकत अल्लाह ही की इताअत की। Imam Fakhruddin Razi rahimahullah ta'ala states, so Allah subhanahu wa ta'ala then revealed the following verse, which is in Surah An-Nisa, verse 80. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ, whoever obeys the messenger sallallahu alayhi wasallam has truly obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. तो मैं इसका रहा था कि मदीना मुनव्वरा में अब्दुल्ला बिन उबई और उसके जो साथी मुनाफिकीन थे, बड़ी लंबी लंबी नमाजें मुसलमानों के सामने पढ़ते, इस्लामी हुलिया रखते और रोज़े भी रखते, जिहाद में भी जाते, कुरान की तिलावत भी करते, लेकिन जब दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न थी तो ये ईमान से महरूम थे। और फिर लोगों को ताज़ीम और मोहब्बत से रोकने के लिए वो ये हथियार इस्तेमाल करते कि जहाँ ताज़ीम की बात हो, मोहब्बत की बात हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात हो, तो कहते हम भी शान मानते हैं मगर बस शिर्क नहीं होना चाहिए। फौरन इल्ज़ाम लगा देते कि ये तो रसूलुल्लाह की ज़ात अल्लाह की ज़ात से मिल जाएगी। In Madinatul Munawwara, Abdullah bin Ubay and his fellow hypocrites would perform very long prayers in front of the Muslims. They would wear Islamic appearance, they would fast, participate in jihad, they would recite the Quran. However, since they did not have love for the Prophet ﷺ in their hearts, they were deprived of true faith. To stop people from expressing respect and love for the Prophet ﷺ, they would use the tactic of shirk. They would say, we also accept his status, but shirk must not occur. Immediately they would accuse others of shirk, claiming that this would lead to equating the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam with Allah subhanahu wa ta'ala, ma'adallah. हालांकि कोई मुसलमान कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से नहीं मिला सकता। हर मुसलमान जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला है वो शिर्क से महफूज है। मगर असल में इन मुनाफिकीन को तौहीद का दर्द नहीं था, बल्कि ये तौहीद का नाम लेकर मुसलमानों को ताज़ीम मुस्तफ़ा से दूर करना चाहते थे। Yet no Muslim can ever equate the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam with Allah subhanahu wa ta'ala. Every Muslim who truly loves the Prophet sallallahu alaihi wasallam is safeguarded from shirk, from polytheism. In reality, these hypocrites were not concerned about protecting Tawheed. Rather, under the name of Tawheed, they wished to distance Muslims from respecting and loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.